बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था मीना। मीना के दो बड़े भाई बहन भी थे। मीना अपने परिवार में सबसे छोटी होने के कारण अपने पिता की बहुत लाडली थी और उसके पिता को उसके साथ बहुत लगाव था। अरे अरे मेरा बच्चा। जब मीना 8 साल की थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। मीना के बापू तुम कहाँ चले गए? नहीं पापा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ समय बाद एक दिन मीना की माँ खाना बना रही थी। तभी मीना वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, आज मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनवाऊं? नहीं मीना, अभी तू बहुत छोटी है, तू जाकर अपनी पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं माँ, मैं भी बनवाऊंगी तुम्हारे साथ खाना आज। मीना को खाना बनाना बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन मीना एक न्यूज़पेपर में से देखकर नई तरह की डिश बनाती है, जिसे खाकर उसका भाई और उसकी माँ उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मीना, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ मीना बहुत ही स्वादिष्ट है सच में। मीना को अपनी तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा और ये सिलसिला अब रोज ही चलने लगा। कुछ सालों बाद मीना अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है कि अचानक उसके लिए एक रिश्ता आ जाता है और उसकी शादी हो जाती है। मीना अपनी शादी से इतनी खुश नहीं होती है क्योंकि उसको अपने जीवन में बहुत कुछ करना था और अपनी माँ के लिए वो इस शादी को कर लेती है। शादी के बाद मीना अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है। कुछ समय बाद मीना के 2 बच्चे होते हैं। धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके घर के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। उधर मीना के पति को उसके काम में बहुत नुकसान हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इतना बड़ा नुकसान। मीना का पति अपने नुकसान के बारे में सोच रहा होता है कि वहाँ मीना आ जाती है। हे भगवान, इतने खर्चे हैं। जी कोई बात हुई है? आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। नहीं मीना, ऐसे कोई बात नहीं है। जी इस महीने के अभी तक आपने घर खर्च नहीं दिए। बच्चों के स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस सब देने वाली है। मीना, इस बार घर के खर्चे तुम कर लो क्योंकि धंधे में बहुत नुकसान चल रहा है अभी। इस पर मैं नहीं कर पाऊंगा। जी पर मैं तो खुद आपसे पैसे लेती हूँ, तो मैं सारा खर्चा कैसे करूँगी? देख लो मीना, तुम्हारे पास कहीं ना कहीं पैसे होंगे, कर लो इस बार एडजस्ट प्लीज। जी मैं क्या सोच रही थी कि मैं भी जॉब कर लूँ। हाँ मीना, किस चीज की जॉब करोगी? जॉब के लिए तो पढ़ाई चाहिए होती है और तुम्हारे पास तो ग्रेजुएशन भी नहीं है। ये सुनकर मीना उदास हो जाती है। जी पढ़ाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को कुकिंग क्लासेस दे दूंगी। आपको ये मानसी को कोई एतराज तो नहीं होगा? मीना, अभी मैं जिंदा हूँ तो तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। जी मैं तो बस आपकी मदद करवाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरे बच्चे भी ना पढ़ सके। तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो, मुझे नहीं पता। मीना के पास 4-5 बच्चे आने शुरू हो जाते हैं जिनके ऊपर मीना बहुत ही मेहनत करती है ताकि लोग उसको जान सके। काफी समय बीत जाता है लेकिन कुछ ज्यादा बच्चे नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी मीना हिम्मत नहीं हारती, वो काम में डटी रहती है। मीना अपने काम को बढ़ाने के लिए कभी कहीं जाकर फ्री में सिखाती तो कभी कहीं जाकर फ्री में अपनी क्लास देती ताकि लोग उसको जान सके और उसकी पहचान बन सके। मीना को इस चीज का फायदा भी हुआ, उसके पास काफी बच्चे आकर सीखने लगे। लेकिन जैसे जैसे मीना का काम बढ़ने लगा लोग उसके बारे में कई तरह की बातें बनाने लगे। हाय हाय बहन, देखा क्या जमाना आ गया है, अब औरतें भी काम करने लगी। हाँ बहन, लगता है इसका मर्द काम नहीं करता इसीलिए इससे करवाता है। मीना को ये
सब सुनकर बहुत दुख लगता, लेकिन वो किसी को कोई जवाब नहीं देती। वह अपनी मेहनत करती रही। एक बार मीना एक फूड कंपटीशन में भाग लेती है। उस कंपटीशन में बहुत से लोग और होते हैं, लेकिन मीना उन सभी को पीछे छोड़कर आखिरी राउंड तक पहुंच जाती है। वाह मीना, मज़ा आ गया, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। उसका खाना सभी जजेस को इतना स्वादिष्ट लगता है कि सभी जजेस उसकी हर बार बहुत तारीफ करते थे, जिस वजह से मीना की साथी कॉम्पिटिटर उससे बहुत जलती थी। और जिस दिन कंपटीशन होता है वह उसके खाने में नमक मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक चूहा आता है और उसके हाथ पर काट देता है, जिस वजह से वह नमक उसी के खाने में गिर जाता है, लेकिन उसको यह बात नहीं पता लगती। जब जजेस खाना चखते हैं तो वह उसको बताते हैं कि उसके खाने में नमक बहुत ही ज़्यादा तेज है, जिसे सुनकर वह बहुत हैरान हो जाती है और बहुत शर्मिंदा भी होती है, और मीना उस कंपटीशन में जीत जाती है। अगले दिन मीना की फ़ोटो अखबार में छपती है। जो लोग पहले मीना को खरी खोटी सुनाते थे, अब वही लोग मीना की तारीफ कर रहे होते हैं। मीना, तुमने तो हम लोगों का नाम रोशन कर दिया। हाँ बहन, मुझे तो पूरा यकीन था मीना एक दिन हम सभी का नाम ज़रूर रोशन करेगी। मीना कुछ भी नहीं कहती और मन ही मन मुस्कुरा देती है। मीना का इस कंपटीशन के बाद बहुत नाम हो जाता है और लोग उससे काम सीखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, जिस वजह से मीना बहुत ही सफल हो जाती है और वह अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी बिताने लगती है। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान हमें मेहनत का फल ज़रूर देते हैं।